everyone, this is Abhi Kumar Rai and welcome to your YouTube channel AK Knowledge World। तो फ्रेंड्स, आज के दिन मैं आपको क्लास 9 का न्यू चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है पॉलिनोमियल्स। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर हम अपनी पिछली क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्लास 9 में भी हम इसे फिर से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन दूंगा। तो फ्रेंड्स, इसके जो आगे के जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट है, इसकी जो आगे की एक्सरसाइजेस हैं वो सारे, अगर आप उसके वीडियो देखना चाहते हैं तो आप अभी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर आपको मेरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उस प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर नंबर 2 का होल कॉन्सेप्ट एंड एक्सरसाइजेस के सारे सॉल्यूशन आपको दे दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स, पहले पॉलिनोमियल होता क्या है? तो इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक जो पॉलिनोमियल जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स पावर एन प्लस ए। एक ये एग्जाम्पल हो गया, और एक हो गया पी एक्स इक्वल टू ए एन माइनस वन की पावर एक्स प्लस ए एन। तो फ्रेंड्स, इस तरह के जो है हमारे एक्सप्रेशंस, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। जैसे कि एक और एक्सप्रेशन हो सकते हैं, जैसे कि 2x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 4y। इस तरह से फ्रेंड्स जो है हमारे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे है these are said to be polynomial in variable x where a डिग्री कोमा a की डिग्री 1, और आगे से ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, जैसे a की डिग्री 2, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, आर कांस्टेंट एंड a डिग्री इज नॉट इक्वल टू 0। कि पॉलिनोमियल वो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे 2x की हमने डिग्री दे दिया 2, और इसका दे दिया हमने 3, इसका दे दिया 4। तो फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने कहा था कि जो a की जो डिग्री होती है वो कभी 0 नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आगे कुछ नोट्स हैं, तो उन्हें भी हम रीड आउट कर लेते हैं। पॉलिनोमियल पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कि पॉलिनोमियल जो है उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव में होती है और नेगेटिव में कभी नहीं होती। और नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिनोमियल वॉज नेवर इन फ्रैक्शन 1/2 एंड इन अंडर रूट फॉर्म। कि पॉलिनोमियल जो है कभी फ्रैक्शन या अंडर रूट के फॉर्म में नहीं होता है, वो इस फॉर्म में हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि 1/2 या 1/4, कुछ भी इस फ्रैक्शन फॉर्म में कभी नहीं होती। और जैसे कि ये हो गया हमारा अंडर रूट 2, अंडर रूट 4। तो फ्रेंड्स, ये और इस तरह के जो फॉर्म होते हैं वो कभी पॉलिनोमियल नहीं कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स, अब हम पॉलिनोमियल की टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसका मतलब हुआ अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि एक ही कांस्टेंट टर्म होगी, उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट है जीरो पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन टर्म इज जीरो, देन इट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। कि एक पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म होती है वो होती है जीरो, तो उसे जो है हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मोनोमियल। अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। कि एक पॉलिनोमियल जिसमें वन ही टर्म होती है उसे हम मोनोमियल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है बाइनोमियल। अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। कि फ्रेंड्स, जो एक पॉलिनोमियल है जिसमें कि टू टर्म्स होती हैं। वन टर्म जिसमें होती है वो होती है मोनोमियल, और जिसमें टू टर्म्स होती है उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। तो नेक्स्ट है हमारा ट्राइनोमियल। अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। और जिस पॉलिनोमियल में थ्री टर्म्स होती हैं उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। तो फ्रेंड्स यार, हमेशा याद रखना कि जिसमें वन टर्म होता है वो मोनोमियल होता है, जिसमें टू टर्म्स होती हैं वो बाइनोमियल होती है, और जिसमें थ्री टर्म्स होते हैं उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स, अब हम पॉलिनोमियल की डिग्रीज को पढ़ेंगे। द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
कि एक आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है, इसमें जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं लिखता हूँ, जैसे 2x, इसकी डिग्री हम लिख देते हैं 3, माइनस 4y, इसकी डिग्री लिख देते हैं 4, प्लस 3z, इसकी पावर लिख देते हैं 2। तो फ्रेंड्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे हमें 3 डिग्रीज दिख रहे हैं, लेकिन कौन सी जब भी हमें पूछेंगे कि कौन सी डिग्री है हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इनमें कौन सी है, तो फ्रेंड्स इसमें कहा है जो भी सबसे बड़ी डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर वाली डिग्री होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 4 नंबर है वो हाईएस्ट डिग्री है, 3 4 से कम है और 2 4 से कम है। तो फ्रेंड्स जब भी हमें पूछेंगे कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन दिस फॉलोइंग, तो फ्रेंड्स इसमें जैसे ये हमारा 4 जो है सबसे बड़ा हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल है, तो हम लिखेंगे 4। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, की जो डिग्री होती है नॉन जीरो पॉलिनोमियल की, उसे हम जीरो ही कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 दिया है, 15 दिया है, 35 एंड 100 दिया है, तो इनके साथ ना एक्स ना वाई ना एक्सप्रेशन लगा हुआ है और ना ही इनके ऊपर कोई डिग्री बनेगी, क्योंकि अगर इनके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं लगा और तो उनके ऊपर कोई भी डिग्री नहीं आ सकती और ना कोई डिग्री लिखी है, तो इसे हम 0 डिग्री बोलेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जो जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कभी डिफाइन नहीं होती। जैसे कि आपसे वो पूछ सकते हैं कि फाइंड द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, तो आप वहां लिख देंगे इट इज नॉट डिफाइंड। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इनकी टाइप्स पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें फर्स्ट टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स जिसमें जो भी पॉलिनोमियल हमें दिया है जिसमें जो उसकी डिग्री 1 होगी, तो हम उसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स इसका एग्जांपल है 3x प्लस 5 और 4y प्लस 3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका डिग्री यानी कि 1 होता है। तो फ्रेंड्स यानी कि जहाँ पर 1 डिग्री होगी जिस भी पॉलिनोमियल की, तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका मतलब है द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कि कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है जिसकी डिग्री होगी 2, तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल है हमारे यहाँ दिया हुआ 2 एग्जांपल है। तो फ्रेंड्स इसका फर्स्ट एग्जांपल है 2x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पावर है वो 2 है, इसकी जो डिग्री है वो 2 है। और यहाँ पे जो हमारा सेकंड एग्जांपल है उसमें है 3y जिसका डिग्री है 2 माइनस 3y प्लस 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी इसकी पावर जो है 2 है, तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें इन्होंने कहा है द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। कि जिस पॉलिनोमियल में उसकी डिग्री 3 होती है तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में है 3x की डिग्री है 3 प्लस 2x का डिग्री है 2 प्लस 4। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डिग्री 3 है ये हमें बताता है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और नेक्स्ट एग्जांपल में भी 4y की डिग्री 3 है प्लस 3, तो इसमें भी डिग्री 3 है, जिससे हमें पता चलता है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप है इसकी बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। कि जिसका मतलब हुआ कि एक पॉलिनोमियल जिसमें कि 4 डिग्री होती है उसकी, उसे हम बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमें दिया है 4x की डिग्री 4 प्लस 2x की डिग्री 3 प्लस 5x की डिग्री 2 प्लस 5। तो यहाँ पे जो हमें है ये दिख रहा है कि ये 4 डिग्री भी दिया हुआ है इसमें, यानी कि सबसे हाईएस्ट डिग्री देखनी होती है हमें इसमें। उसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री है 4, यानी कि वाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। और सेकंड एग्जांपल में भी हमें 5x की डिग्री 4 दिख रही है प्लस 2x की डिग्री 2 माइनस 9x की डिग्री 3 प्लस 9। तो यहाँ पे भी हमें हाईएस्ट पावर जो है वो 4 दिख रही है, तो यानी कि ये वाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेरे ये इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो था वो ख़त्म होता है। अगर आप फ्रेंड्स इसकी एक्सरसाइज का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप अभी इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहाँ पर आपको उसके प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब के बाद साइड में एक बेल का आइकन दिख रहा होगा, आपको उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको मेरे हर एक न्यू अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।